आज अगर झारखंड परेशान है तो दोहरी नीति के कारण। यहाँ डबल वोटर आईडी है, यहाँ डबल डोमिसाइल है। उदाहरण देंगे, महोदा में हमारे एक साथी हैं, हमारे भाई के चतरा में उनका भाई दरोगा बना है और बहन शायद जमुई में जाके दरोगा बनी है। बताइए क्या झारखंड का कोई बहन, कोई भाई, कोई बेटा बेटी ऐसा कर सकता है? ऐसा लाभ ले सकता है? दोनों हाथ में लड्डू ले सकता है? नहीं ले सकता है। इसीलिए डबल पॉलिसी का हम लोग विरोध करते हैं, डबल वोटर कार्ड का विरोध करते हैं, डबल स्थानीयता का हम लोग विरोध करते हैं। आप किसी राज्य में कहीं के हैं, उसका एक टीम बने, संगठित एक टीम बनाया जाए और एक सर्वे हो। एक सवाल और, अभी रामगढ़ चुनाव नजदीक है और 1000 छात्रों की नॉमिनेशन की बात हो रही है। आप रामगढ़ चुनाव में किसकी तरफ है? छात्रों के साथ हैं, 1000 छात्रों के साथ हैं। 10,000 जितना संख्या में होगा छात्र नॉमिनेशन करें और रांची नहीं, दिल्ली को हिला दे कि छात्र ने कोई दर्द झेल रहे हैं। ये संदेश दिल्ली तक जाना चाहिए। बिल्कुल 1000 छात्र भरे फॉर्म। उससे क्या होगा? सरकार केंद्र में हिल उठेगी, क्योंकि जो ईवीएम चुनाव होता है उसमें 64 ही जगह होता है। 1000 होगा तो बैलेट पेपर में आना बवाले होगा ना। मजा है। आप आजकल जो है स्कॉर्पियो पे चढ़ के पहले जो है नीतियों की बात करते थे, आजकल हिंसात्मक बात कर रहे हैं, लाठी डंडे की बात कर रहे हैं, चाकू हथियार तलवार की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं कि इससे युवा भटकेंगे, क्योंकि ये नए युवा है। सबसे पहले हमारा फेज देखिए भाषण का, सबसे पहले हम संविधान की जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम इनसे आप कहते हैं कि आप लोग कलेक्टर बनिए, वीडियो बनिए, सीओ बनिए। जब कुछ नहीं होगा तो मरता क्या नहीं करता, जिंदा रह के क्या करेंगे? जिंदा रह के बीएसएल की तरह उजाड़े जाएंगे कि टाटा की तरह उजाड़े जाएंगे कि चांडिल डैम, कोणार्क डैम की तरह उजाड़े जाएंगे? क्या करेंगे जिंदा रह के? पता है हमारे लोग अंडमान निकोबार में है, क्या करेंगे उस जिंदगी का? हमारे लोग असम में है, क्या करेंगे उस जिंदगी का? हमारे ही राज्य में चंद्रपुरा, फुसरो, बेरमा, झरिया, जमाडोबा, झोरा पकड़, केंदवा, करकेंद कोयला के नाम पर उजाड़ दिया, नदी के किनारे उद्योग के नाम पर उजाड़ दिया। क्या करेंगे उस जिंदगी का? माननीय संवाददाता महोदय, पत्रकार महोदय, मीडिया बंधुगण, क्या करेंगे उस जिंदगी को? वो जिंदगी एक विस्थापन की जिंदगी मौत से बदतर है। कभी भी विस्थापन के दर्द को देखेगा। और विस्थापन का दर्द हमारे साथ नहीं है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है। लेकिन वहाँ पॉलिसी तगड़ी है। पहले घर बनाया जाता है, नियोजन क्लियर किया जाता है, पैसा दिया जाता है, फिर जमीन लिया जाता है। यहाँ मारो, पीटो, कूटो, चोटाओ, काटो, छीन के ले लो, परेशान। और विधायक मंत्री को कुछ खिला दो। विधायक मंत्री को कह देंगे सिंहासन खाली करो, 24 में आते हैं, झुमरा में सरकार बनाते हैं। जो लोग उनके इर्द गिर्द शागिर्द बन के बैठे हैं, किसने आंदोलन किया है? माननीय सुप्रियो भट्टाचार्य हो या माननीय पिंटू श्रीवास्तव जी हो, क्या उनका एक रक्त बहा है? आप अगर ये कहते हैं झारखंडी, तो सबसे पहले आप स्टैंड क्लियर कीजिए। आप जहां शक्ति का संचालन होता है, जहां से नीति नियम बनते हैं और आप अपने लोगों को रख सकते हैं विधायक के बाद, वहां कितने झारखंडी? जयराम दा जोहार यात्रा हेमंत सोरेन निकाल रहे हैं, जब खतियानी जोहार यात्रा, जब खतियान लागू ही नहीं हुआ तो ये खतियानी जोहार यात्रा एक कहावत थी ना, ढोंग कर रहा ढोंग, कुछ प्रजा भूख प्यास से त्रस्त है, छात्र युवा तन्हाई टेंशन से ग्रस्त है और राजा जी सुरा सुंदरी में मस्त है। वही हाल ये राज्य का है। इसे अश्लील यात्रा कहिए कि राज्य के युवा सड़कों पर, राज्य के युवा के माथों पर पसीना, चिंता की लकीरें, और आप माननीय मैडम अक्षरा को बुलाकर खतियानी यात्रा करते हैं, लाखों अरब करोड़ों खर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अश्लील यात्रा है। अरे बच्चा तो पैदा होने दीजिए, पहले ही छठियारी का सामान लेकर आ गए। ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, झारखंड भारत देश का अभागा राज्य है। यहाँ चारों तरफ से ब्यूरोक्रेसी आए या कंस्ट्रक्शन पार्ट्स के लोग आए या फिर विधायिका के लोग आए, जो लोग इस राज्य में आते हैं उनका प्रमुख जो नज़र होता है कि इस राज्य में अन्य राज्यों का बसपसाव कैसे हो। इसलिए बसपसाव हो क्योंकि ये मिनरल से है, प्लस यहाँ आदिवासी लोग, भोले भाले मूलवासी लोग, खेतीहर लोग हैं, ये बहुत सरल लोग हैं। इनकी ज़मीनें को लोग जो संपन्न लोग हैं, जो अन्य राज्यों के कॉमन ज़मीनें मानती है कि इनकी ज़मीनों को लेने में बहुत आसानी होगी, यानी अपनी घर गृहस्थी बसानी है, अपना महल खड़ा करना है, यहाँ से कुछ पैसा कमाना है, तो बहुत आसानी से कमाया जा सकता है। इसलिए कि मैं चूँकि आज पढ़े लिखे क्षेत्र में हूँ तो पढ़ा लिखा बात करता हूँ। आज
पूरे भारत देश में कोयला को जो कोड़ा जाता है, जिसे हम लोग खनन कहते हैं, माइनिंग कहते हैं, उसके लिए शायद 8 सेक्टर हैं। BCCL, CCL, आपका ECL, MCL, NCL, WCL, ECL, इस प्रकार 8 यूनिट है। झारखंड में 3 यूनिट है। सेंट्रल कोल लिमिटेड, शॉर्ट में CCL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, शॉर्ट में BCCL, ईस्टर्न कोल लिमिटेड, शॉर्ट में ECL। ये 3 कंपनियां झारखंड में कोयला कोड़ती हैं। लेकिन कैसे कोड़ती है? जबरन जमीन का अतिक्रमण करना। अगर 10 एकड़ मांगी है तो 15 एकड़ में कोड़ना। उसके बाद आप बेरमो क्षेत्र में चले जाइए, आप सिंदरी के क्षेत्र में चले जाइए, या फिर आप चंद्रपुरा के क्षेत्र में चले जाइए, जहां खनन का कार्य हो रहा है, जहां माइनिंग का कार्य हो रहा है। जमीन ली गई 1951 में, जमीन ली गई 1964 में, और आज भी वह पीड़ित परिवार विस्थापन का दर्द झेलते हुए नौकरी पाने के लिए कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। आज भी 51 की नौकरी की मैं बात कर रहा हूँ, 70 साल बाद भी वहीं चले जाइए। NCL, जैसे हमारे यहाँ CCL है, आपका मध्य प्रदेश के साइड में NCL है, जिसे हम लोग फुल फॉर्म कहेंगे नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, जो मुख्यतः सिंगरौली के क्षेत्र में है। वहाँ क्या होता है? NCL क्या करती है? सबसे पहले सर्वे करती है। सर्वे के माध्यम से जो लोग विस्थापित होंगे उनका एक डाटा तैयार करती है, और फाइनली विस्थापन करने से पहले उनको घर बना के देती है, उनको नियोजन देती है, उनको ढंग का मुआवजा देती है। लेकिन यहाँ लाठी मिलती है। मैंने कह सकते हैं डिक्टेटरशिप के तर्ज पर झारखंड के जो मूल लोग हैं, जिनकी जमीनें हैं, आप चले जाए करगली मौजा, चपरी मौजा, मकोली मौजा, उनको खत्म कर दिया गया है। 70 साल बाद उनको नौकरी नहीं मिली है, वे बर्बाद हो चुके हैं। तो ये जो है ना, ये लोग जानते हैं कि झारखंड में कोई भी काला कानून आसानी से बनाया जा सकता है, आसानी से झारखंड के लोगों को बोका बनाया जा सकता है। चले जाइए नागपुर में, वहाँ है WCL, वेस्टर्न कोल लिमिटेड। सेम रूल है कि कोयला बाद में कोड़ेंगे, पहले विस्थापितों को घर बना के देंगे, पैसा देंगे, नौकरी देंगे। आइए झारखंड, आइए धनबाद, बोकारो, रामगढ़, पिपरवार, NTPC आइए। पहले लाठी, पहले गाली, पहले जेल, फिर बच गए, बर्दाश्त कर लिए तो नौकरी मिलेगी। अभी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी मिलेगी, लात जूता मिलेगा, फ्री में मिलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आज जो लोग भाई भाई की बात करते हैं, उनका एक बित्ता जमीन नहीं गया है, उन्हें क्या दर्द पता चलेगा कि हमने क्या खोया है। तो साफ शब्दों में, चाहे नियोजन नीति है या डोमिसाइल नीति है, लोग हैं, चाहे राजभवन बैठे लोग हैं या ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हैं, वो कहते हैं कि झारखंड के लोगों को आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। यहाँ नीति नियम का निर्धारण नहीं होने देना। अगर नीति नियम का हो जाएगा, अगर CNT पूरी तरह प्रभावी रहेगी, तो फिर क्या होगा? यहाँ आसानी से लूट नहीं हो सकता है, और आसानी से लूट नहीं होगा तो ये झारखंड के IAS दिल्ली में 15 करोड़ का फ्लैट नहीं लेते, 1 रुपए में अपने बीबी के नाम में देवघर में रजिस्ट्री नहीं करते, पूजा सिंघल 25 करोड़ पैसा नहीं जमा करती। यही मेरा सोना झारखंड है, जो आज वर्तमान में लूटखंड बन चुका है। इसीलिए आज जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, जो राज्य को चला रहे हैं, वो मैक्सिमम अन्य राज्यों के लोग हैं। मैं भी कहता हूँ अन्य राज्य के लोग आए, जैसे हमारे लोग IAS IPS बन के जाते हैं, नेट JRF करके जाते हैं, यानी नियम से जाते हैं। लेकिन आप दरोगा बनकर आएंगे, यदि आप चपरासी बनकर आएंगे, यदि आप टीचर बन के आएंगे, तो भैया माफ कीजिएगा, हम विरोधी हैं तो विरोधी ही सही। लेकिन आप जयराम, आंदोलन है, इसका क्या कुछ उद्देश्य है? आज के आंदोलन का उद्देश्य है छात्र, यानी देश, आज भारत देश कहता है हम चीन का मुकाबला करेंगे, किसके दम पर? छात्र के दम। कहता है 60% नौजवान, आप बना कि 5% जवान जो हजारों क्रिस्टल्स में, चीज में माँ का गहना को गिरवी रख के, पिताजी का खेत गिरवी रख के सपने भी रख के 5 साल, कोई 10 साल तैयारी करता है, किसी का बाल पका है, किसकी आँख कितनी चली गई है, जब उसको नहीं की क्या बीतेगा, उस दर्द को आप समझिए। तो आज का आंदोलन है के लिए, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी को आपको मजबूत करना है, सबके से पहले अगर इस राज्य में किसी को खुशहाल करना है, तो सबसे पहले स्टूडेंट को करना होगा। स्टूडेंट मुस्कुराएगा, ये राज्य मुस्कुराएगा, ये देश मुस्कुराएगा। इसीलिए आज हम लोग नियोजन जो पॉलिसी, हमारी नियोजन नीति, उसी को लेकर हजारीबाग आए थे। सवाल होगा हजारीबाग ही क्यों? राजधानी रांची है, उप राजधानी दुमका है, हम खुले शब्द स्तर पर कहेंगे हजारीबाग हमारी शैक्षणिक राजधानी है, यानी कैपिटल ऑफ एजुकेशन। इसीलिए पढ़ने वाले छात्रों की संख्या यहाँ ज्यादा है। आज छात्रों के दर्द को अगर कोई समझेगा तो नेतृत्व हजारीबाग को करना होगा। ये पढ़ने वाले छात्र बहुत मुश्किल से अपने घर से चावल बना नहीं है कि झोला में भर गया हॉस्टल आने के लिए, आलू कोड़ाया नहीं कि झोला में भर गया, सीम गांगर झिंक गया, छोटा सा मामूली सा नौकरी लेके आएगा। लेकिन जैसे ही
जाता है, आज 12 को वैकेंसी कैंसल 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 कैंसल। क्या आप उम्र को लुटा सकते हैं? क्या हमारे पक्के बाल को काला मेहंदी से सादा कर सकते हैं, नेचुरली सादा कर सकते हैं? क्या हमारी आंखों की रोशनी लुटा सकते हैं? तो आप ये क्यों बोल रहे हैं उम्र की सीमा बढ़ा देंगे? हमारी उमंग को, हमारे जोश को, उस पर जो हमला हो रहा है, इस पर कौन बात करेगा? इसलिए आज नौजवानों के पक्ष में नियोजन नीति बनानी होगी, और नहीं तो जोरदार आंदोलन होगा, एक साथ पूरे राज्य में चक्का जाम होगा। हेमंत सोरेन सत्ता में आने से पहले जिस तरीके से नौकरी किया, स्थानीयता की बात की, अभी जिस तरीके से सरकार घिरी हुई है, स्थानीयता जो है उसको राज्यपाल वापस कर देते हैं, नियोजन नीति हाई कोर्ट से रद्द हो जाती है। क्या लगता है कहाँ खामियां है? सरकार में खामियां है, अधिकारी में खामियां है, या नीतियां में खामियां है, सोच में खामियां है? कहाँ देखते हैं? सोच में खामियां है। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट की तरह बात करना पसंद करता हूँ। जो लोग संविधान का हवाला देते हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, कभी कभी 19 का हवाला देते हैं, तो उनको 19 का 6 भी पढ़ना चाहिए। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में किस प्रकार का प्रतिबंध है। संविधान की अगर आप बात करते हैं तो आपको ये भी जानना होगा, भारतीय संविधान आर्टिकल 171 कहती है विधायक बनने के लिए कम से कम 60 होना चाहिए राज्य में, लेकिन 371 की कुछ धाराएं हैं जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को कहती है 30 विधायक से आप काम चला सकते हैं। इसी देश का संविधान अरुणाचल प्रदेश के लिए अलग कानून की बात कहता है, झारखंड बिहार के लिए अलग कानून की बात कहता है। यानी क्यों? जैसा देश वैसा भेष, यानी जैसा राज्य वैसा नीति। तो फिर झारखंड के राज्य के लोग अगर अपने पिछड़ेपन का हवाला देते हुए अपनी आर्थिक उन्नति, अपने जो आज 22 सालों से जो हम लोग रसातल में हैं, अगर अपने पक्ष में नीति मांग रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। दूसरी बात, ये हम नहीं, इस देश के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया AM हिदायतुल्लाह, उन्होंने तर्क दिया था कि राज्य अगर चाहे तो आर्टिकल 309 का हवाला लेते हुए, आर्टिकल 16(4) का हवाला लेते हुए अपने राज्यवासियों के लिए नियोजन में विशेष प्रावधान कर सकती है, और यह उसका अधिकार है, राज्य शक्ति के अंतर्गत आता है। हेमंत सोरेन को ये भूखा बोल रहे हैं कि उनको भूखा समझे हम लोग आदिवासियों को, ये भूखा किसको बोल रहे हैं? देखिए, पहला बात मुझे लगता है माननीय हेमंत सोरेन सेंटीमेंट का खेल खेल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री सबसे पहला बात अपने गिरिमान में खुद देखिए,